Hello guys, today we are going to look at a very important section of the forebrain which is called as amygdala and hippocampus. अब बात को समझो, आपका जो टेम्पोरल लोब होता है उसमें ही ये दोनों भी प्रेजेंट है, दैट इज़ योर अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस. अब देखो कैसे याद रखना है. आप सबकी मम्मा है, मम्मा को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अम्मा भी बोलते हैं, करेक्ट. तो हम सबकी क्या है, अम्मा है. अब हमारी अम्मा क्या करती है, कभी रो देती है, कभी हंस देती है, कभी खुश हो जाती है, कभी बच्चे को पकड़ के मार देती है. यानी उनके इमोशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं. क्यों होते रहते हैं? क्योंकि बेचारी फ्रस्ट्रेटेड है हमारी अम्मा. क्यों? क्योंकि जो उनका बच्चा है वो कैसे है, उनका बच्चा हिप्पो है. उनका बच्चा हिप्पो क्यों है? क्योंकि उसको गंदगी पसंद है, वो गंदगी में रहता है. संडे की सुबह वो बस बिस्तर में गोल मोल होता रहता है. तो जिस दिन मेरा हिप्पो बच्चा सुधर जाएगा उस दिन ये अम्मा को क्या होने वाला है, शांति मिलने वाली है. सबसे बड़ी हिप्पो की प्रॉब्लम क्या है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी है यानी कुछ भी काम मम्मी बोलती है, अम्मा बोलती है तो हिप्पो भूल जाता है, करेक्ट. तो प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी अम्मा है वो है बड़ी इमोशनल इंसान, और जो हमारा हिप्पो है, जो हमारा बच्चा है, वो कैसा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला है. जिस दिन मेरा हिप्पो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में बना दे, मम्मा के सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे. और इस दुनिया में पहले कौन आया, मम्मा आई या उनका हिप्पो आया? डेफिनेटली मम्मा आई, यानी अम्मा आई. यानी एंटेरियरली कौन प्रेजेंट है, अम्मा प्रेजेंट है. पोस्टेरियरली कौन प्रेजेंट है, हिप्पो प्रेजेंट है. So guys, here we can say that your amygdala is basically the इमोशनल सेंटर. आप खुश हो, आप दुखी हो, आप नर्वस हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, एवरीथिंग इज़ रेगुलेटेड बाय अमिगडाला विच इज़ प्रेजेंट इन योर टेम्पोरल लोब. एंड पोस्टीरियर टू इट इज़ दी हिप्पोकैम्पस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग योर शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो ये सामने एक दूसरे के साथ रहते हैं. ओके, अंडरस्टूड? Do like and subscribe Twisted DNA.